क्या स्टार्ट किया था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्या स्टार्ट किया था? कितने प्रकार की मल्टीप्लिकेशन देखी थी? एक स्केलर प्रोडक्ट और एक स्केलर को हम डॉट बोलते हैं, क्रॉस। स्केलर को क्या बोलते हैं? और वेक्टर को? अच्छा, स्केलर में कोई डायरेक्शन होती है क्या? फॉर्मूला क्या? ए बी कॉस थीटा, उसका क्या? ए बी साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगी? अरे हाँ या ना? एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, पर क्या डायरेक्शन देगा? हाँ, डायरेक्शन कैसे मिलेगी? राइट हैंड रूल से। अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अच्छा थोड़ा देख। अच्छा, आई क्रॉस आई कितने होते हैं? आई क्रॉस आई पढ़ाया? हाँ, आई डॉट आई, आई कैप, हाँ, जे डॉट ए, जे डॉट जे, जे डॉट के। वेरी गुड। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में हमने ये कर लिया था, वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट की थोड़ी बातें हमने पढ़ ली थी। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब यानी अगर ए क्रॉस बी करोगे तो आंसर भी कुछ भी आएगा बेसिकली। और आपने पढ़ा था कि जो सी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा ए के बी और, अरे हाँ या ना? और इसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा, और डायरेक्शन के लिए एन कैप। अरे हाँ या ना? बोलना यार। और डायरेक्शन कैसे मिलेगी? डायरेक्शन मिलेगी राइट हैंड थंब रूल। किससे? क्या तुम्हें आया नहीं आया? क्वेश्चन किए थे, आज थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सब क्वेश्चन करेंगे किस पे? यही डायरेक्शन पे। 4-5 क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा क्वेश्चन। पहले आपको मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ। मान लो ये आपकी y, ये आपकी, और ये आपकी, अरे हाँ या ना? बोला। ये x, ये y और ये z। ये प्लेन कौन सा? xz, ये xy और ये yz। अरे हाँ या ना? मान ले वेक्टर ऐसे पड़ा है, फील करना, टिचिक, और ये आपका a और ये आपका, अरे हाँ या ना? एंगल थीटा, मुझे नहीं पता, 90 जितना भी हो सकता है, कोई लेना देना, ठीक है। हमको ए क्रॉस बी चाहिए। क्या चाहिए? तो ए क्रॉस बी, मैंने बोला राइट हैंड रूल क्या बोलता है? पहले अपने फिंगर्स खोलो। क्या खोलो? पहले वेक्टर ए है बी है? ए, तो फिंगर खोल दो और कर्ल करो बी की तरफ, कर्ल करो। पहली बात सुनो, जब आप ये इसको खोल सकते हो ना, आप 4 ही डायरेक्शन में खोल सकते हो। सुनना ध्यान से, या तो इस साइड, या तो ऊपर, या तो नीचे, या तो इस साइड। इसको तो ऐसे ऐसे 4 ही खोल सकते हो ना बेसिकली, अगर सीधे सीधे वेक्टर है तो आप इसको ऐसे खोलो, जैसे मर्जी खोलो, ऐसे खोलो, मुझे कोई फर्क। बट बेसिकली आपका मोटिव होना चाहिए जो फिंगर कर्ल्स करें वो बी की तरफ करें। किसकी तरफ? पर फील करना बी इस तरफ है ही नहीं, बी तो ऊपर है, तो हमको क्या ये ऐसे खोलना पड़ेगा। अब देख, ये किसकी तरफ? ए की तरफ। कर्ल्स कर फिंगर। थंब कहाँ आया? बाहर। थंब कहाँ आया? बाहर। और बाहर को हम बोलते थे आउटवर्ड्स। क्या बोल सकते थे? और आउटवर्ड्स को हम शो कैसे करते हैं? डॉट। क्या इतनी बात क्लियर? अगर फील कर, ये x है, ये y है, तो बाहर क्या z है? इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन आई वो आई z में। किसमें आई? क्या इतनी बात क्लियर? x और y, आंसर आया z। क्या आया? क्या z y के भी परपेंडिकुलर है और x के भी है? तभी तो बोला ना यार, सी वेक्टर जो भी आएगा परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना? पक्का? अच्छा, तू ही करेगा। मान ले हमारे पास a वेक्टर यहां और b वेक्टर यहां, इसका मतलब कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। कौन सा? तूने ए क्रॉस बी करना है, ये इनके बीच में एंगल थीटा। अरे हाँ या ना? अब कैसे करेगा? पहली बात, ऐसे 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 मत करना, ऐसे ऐसे पागलों की तरह नहीं करना। जेड डायरेक्शन का इस साइड है बाहर को, तो कर बाहर को। अरे हाँ या ना? देख बाहर को है ना। अब बी कहाँ है बेटा? इस साइड है बी। ये देखना, ये देख, ये आया ए। क्या आया? ए बाहर को है, नीचे को नहीं है, बाहर को, ठीक है। और बी तो इस तरफ है एक्स में, तो ए क्रॉस बी। थंब कहाँ आया? थंब कहाँ आया? ऊपर। इसका मतलब इस चीज में हमको यहां पे लिखता हूं, ये है हमारा आउटवर्ड्स z की तरफ, और ये आया अपवर्ड्स। क्या आया? अपवर्ड्स आया। और मतलब ये किसकी तरफ है? जे वेक्टर y की तरफ। किसकी तरफ? और आना भी था यार, एक x में है और एक z में है, तो आंसर किसमें आएगा? क्योंकि y 90 डिग्री। अरे हाँ या ना? अच्छा, यहाँ पे देख, मान ले यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमारा a वेक्टर और ये हमारा, और ये एंगल थीटा। अरे हाँ या ना? ए क्रॉस बी कर। क्या कर? अच्छा, जो ए है वो किसकी तरफ है? क्या जेड की तरफ? तो ए बाहर। अरे हाँ या ना? बट इस बार बी यहां नहीं है, इस बार बी वाई में है। अरे हाँ या ना? तो इसको कैसे करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए बाहर, और ऐसे कर। थंब कहाँ आया? थंब कहाँ आया? अरे ये थंब कहाँ है? एक्स की तरफ आया या माइनस एक्स आया?
बेटा ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी है, तो लल्लड़ हो गया, पता नहीं चलता। ये देख ये क्या है, जेड, जेड से हमको एक्स की तरफ थोड़ी जाना है, जेड से वाई की तरफ जाना है, तो जेड से वाई के थंब कहाँ आया, ये किसका है, माइनस एक्स की तरफ। अरे हाँ या ना, ये नहीं चला तुम्हें बता, निकल के क्या प्राण बोलना। अच्छा अगर वहीं बी क्रॉस ए करूं तो देख बी ऊपर, कहां बी ऊपर, बट ए कहां है, एक्स में है या जेड में है, जेड में, तो जेड की तरफ ऐसे, ये देख बी ऊपर जेड नीचे, मतलब जेड बाहर को ऐसे बाहर, थंब कहां आया, एक्स, फिर एक्स की तरफ आता, और आना भी चाहिए ना यार, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी ना। अरे तुम्हें आया नहीं आया, या निकल के प्राण बोलना बोलना। अरे माइनस एक्स में आया तो क्या है, अभी भी एक्स जेड और इसके तो परपेंडिकुलर ही है ना, माइनस एक्स तो इसके और इसके क्या है, परपेंडिकुलर ही। अरे हाँ या ना, पक्का। ये आ गया खतरनाक क्वेश्चन जो आपको बहुत क्लैरिटी देता है। और देख मान ले ऐसे, ये हमारा ए और ये हमारा बी, ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। यार फील कर, बी का मतलब, क्रॉस का मतलब इनसाइड या आउटवर्ड, मैंने बताया कल का, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आउटवर्ड्स, और इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, अरे हाँ या ना, ए यहाँ बी यहाँ, ए क्रॉस बी निकालो, क्या निकालो, अच्छा कैसे निकाले, घबरा गए क्या, घबरा गए क्या, फील करो ना। ये देखो ये हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर कहाँ जा रहा है हमारा, अंदर, ए क्रॉस बी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए की तरफ फिंगर रख। ये कंफ्यूज क्यों हो रही हो, क्या है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, फिंगर रख, तो फिंगर्स रख दी, ऐसे भी रख सकता है, ऐसे भी रख सकता है, ऐसे भी रख सकता है, जैसे मर्जी रख सकते, फिंगर रख दी। अब फील कर, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो मैं बाहर की तरफ घुमा रहा हूं, अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ तो चाहिए नहीं हमको, क्या अंदर की तरफ चाहिए, तो अंदर की तरफ तो तभी कर पाएंगे ना जब इसको ऐसे मोड़ेंगे। ये ए और बी कहां है, अंदर, तो ए क्रॉस बी, थंब कहां आया, अरे हाँ या ना, मतलब ये वेक्टर नीचे, जो भी आंसर आएगा वो नीचे, और आना भी चाहिए था, न लो क्यों। अगर आप ध्यान से देखिए किसमें है, ये ए किसमें है, माइनस एक्स में, ये किसमें, वाई में है, अंदर जा रहा है, ये किसमें है, एक्स अंदर जा रहा है, तो किसमें है, एक्स में है, वाई में है, किसमें है, अंदर जा रहा है, किसमें है, माइनस जेड में, किसमें है, तो आंसर क्या वाई में और या माइनस वाई में आना चाहिए, तो आया ना माइनस वाई में आंसर, क्या दिक्कत है, अबे आया नहीं आया, अरे हाँ आया ना, अबे तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है क्या, तुम्हें नहीं पता चल रहा है, इतना आसान है यार, चल कोई बात नहीं। ये देख ये डॉट और ये बी वेक्टर, ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, और ए का है डॉट, डॉट मतलब क्या, बाहर या अंदर, तो बाहर, डॉट का मतलब बाहर बेटा, ये बाहर, बी किस तरफ है, इस तरफ, अच्छा फील करो आप ऐसे करके, आप दोनों हाथ करो, ये ऐसे ए और बी इस तरफ, तो बेटा इसको ऐसे जाना पड़ेगा, थंब कहाँ आ रहा है, थंब कहाँ आ रहा है, वेरी गुड। अब सुन, ये किसमें था, अंदर, यानी ये था किसमें, माइनस जेड में, हाँ या ना, ये किसमें था, एक्स में, तो आंसर किसमें आया, तो आना भी तो चाहिए ना यार, बोलना यार, तुझे आया, बी क्रॉस ए कर, क्या बी इस साइड, अब सुन क्रॉस ए, अंदर तरफ जाना नहीं, ये बाहर की तरफ है, तो कैसे करना पड़ेगा, तो बी क्रॉस ए, थंब कहाँ आया, नीचे, तो आना भी तो चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊपर है तो इसका उल्टा नीचे होगा। अरे हाँ या ना, या निकल के तुम्हारे प्राण, इसकी प्रैक्टिस करनी है घर जाके, अपने से क्वेश्चन बनाने हैं, खुद क्वेश्चन बनाने हैं, खुद निकालने हैं, बोलना कर सकता है, हाँ सॉरी, और आना भी नहीं चाहिए था, कॉमन सेंस भी थी, ये प्लस तो ये भी प्लस, हाँ या ना, हाँ या ना, उल्टा करेंगे तो माइनस आएगा, ये आगे सीखेंगे। वो क्या क्लियर है बात, पक्का, हाँ या ना, और क्वेश्चन कराऊं, और क्वेश्चन करा दूं, यार कुछ भी नहीं है यार, आप पता क्या करते हो, आप देख रहे हो, देखने से नहीं निकलता है, खुद करना पड़ता है। आप सोचोगे ना देखने से निकल, देखने से नहीं, आप आपका यूज नहीं कर रहे हो, आप ऐसे करके देख रहे हो, ऐसे नहीं निकलेगा। टू बी ऑनेस्ट कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, राइट हैंड थंब रूल, तो मेरा राइट हैंड नहीं ना लिखा है क्या, टीचर का राइट हैंड रूल,
फिर तुमने भी लगाना है ना, लगाओगे तभी तो निकलेगा क्वेश्चन। मुंह देख रहे हो बस। मान ले एक वेक्टर यहां, ए वेक्टर यहां, ये ए वेक्टर और ये थीटा इनके बीच एंगल, ए क्रॉस बी निकालें। क्या निकालना है? तो निकाल अपना हाथ, निकाल हाथ अपना, ए की तरफ रख, जैसे मर्जी रख, तेरी मर्जी, ए की तरफ रख, दोनों एक की तरफ, वेरी गुड, रखो दोनों एक की तरफ, ठीक है। अब बी की तरफ जाना है, किसकी तरफ जाना है यार? फील करो, बी के इस साइड जाना है आपने। अरे हाँ या ना? हाँ, तूने कर दिया, तूने भी तो कर दिया, ठीक तो है दोनों का, ऐसे ही करना है। आउटवर्ड जेड की तरफ आया नहीं आया? तो आना तो चाहिए ना यार। ये देख, ये ए से कहां जाना है? तो ए से बी जाएंगे तो क्या ऐसे घुमाना पड़ेगा? आया ना यार, खुद कर रहे तो हूं आंसर, मतलब क्या बाहर की तरफ आया डॉट, बोलना, और आना भी चाहिए था। क्यों? ये किसमें है? माइनस वाई। अरे हाँ या ना? ये किसमें है? अरे हाँ या ना? तो ये किसमें आया? जेड में, जेड में आया। किसमें आया? अरे हाँ या ना? बोलना। अच्छा बी क्रॉस ए करके दिखा, बी क्रॉस, पहले बी, क्या ऐसे क्या कर रहा है? सीधा बी कहां है? तो नीचे रखना, ठीक है, वेरी गुड। अब ए की तरफ जाना है, किसकी तरफ जाना है? ए की तरफ जाना है। अच्छा बी ऐसे, बी ऐसे है ना, बी नीचे की तरफ। अच्छा ए की तरफ कैसे पहुंचेंगे? हाँ तो ठीक तो कर रहा है वो, तू भी ठीक कर रहा है, तुम दोनों ठीक कर रहे हो। ये क्या? बी इधर, अरे हाँ या ना? ए की तरफ जाना है, ए की तरफ जाके दिखा, ये ऐसे, हाँ है ना? बोलना। तो आ गया आंसर, क्या आएगा फिर? जेड कौन सा? माइनस जेड कौन सा आएगा? अरे हाँ या ना? क्लियर है बात? पक्का तुम्हें समझ आ गया? ये नहीं पता चला? अच्छा और बोल, अगर मैं बी को, सुनना ध्यान से, बी को ऊपर ले लूं, अब ठीक है इनके बीच में एंगल, ए क्रॉस बी करके दिखा। हाँ पहले बी नीचे था ना, अब बी ऊपर है, तो ए तो यही रखना है। किसमें आएगा? क्यों? कैसे किया? करके दिखा। वैसे ये ऐसे, हाँ ए रख दिया ऐसे, अब तो फिर ऐसे रखना पड़ेगा, तो ऐसे रखा तो अंदर गया, हाँ या ना? अब नहीं करा रहा मैं इससे, अब नहीं कराऊंगा, नहीं पता चलेगा, वीडियो देख लेना दोबारा से। अरे बहुत बेसिक है, अगर हाथ चलाना नहीं आता तो उसमें मेरी कोई गलती, सिखा सकता हूं जो मैंने सिखा दिया बहुत बार, बोलना या नहीं? अरे ये अच्छे क्वेश्चन है डॉट और क्रॉस वाले, पहले पे क्वेश्चन नहीं दिए। एक और देख ले यार मेरी तसल्ली के लिए, सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए। अभी तो सीधे सीधे दे रहे हैं, पर चलो सीधे सीधे ही कर लो, पहले यही बड़े हैं। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल को थीटा, ए क्रॉस बी निकाल दे और बी क्रॉस ए रहने दे, ए क्रॉस बी निकाल दे। बहुत आसान है, 1 मिनट में। हाँ कर दिया तूने, तूने भी कर दिया, दोनों ने कर दिया, वेरी गुड। ये देखो, ये ए क्रॉस बी, थंब कहाँ आया? अरे हाँ या ना? डॉट में आया। ये किस में था? एक्स में। ये किस में था? माइनस वाई में। तो आंसर किस में आया? जेड में। इसका मतलब कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि एक्स वाई जेड दोनों प्लस में हो तो प्लस में आएगा, प्लस में होगा तो माइनस में आएगा। अरे हाँ या ना? कहीं भी हो सकते हैं, इसको सीखेंगे हम। आई जे के, ये कैसे पता चलेगा? आई इंटू आई करेंगे, आई इंटू जे करेंगे, उसमें भी किया था ना यार, आई डॉट आई। इसमें क्या करेंगे? आई क्रॉस आई। इसमें क्या करेंगे? आई क्रॉस जे। फिर तेरे को हाँ पता चलेगा, हाँ सर ये क्यों आया, ये माइनस क्यों आया, वो प्लस क्यों आया। अरे हाँ या ना? बोलना पक्का। तूने एक चीज अभी अभी नोटिस क्या की है? ये क्या है? माइनस वाई, और ये क्या है? एक्स। अगर तू माइनस वाई से एक्स जा रहा है, यानी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाई का मतलब क्या? माइनस जे। बोलना यार, माइनस जे क्रॉस आई, तो आंसर कितना आएगा? जेड का मतलब क्या है? के। फील आया तुझे? फील आया? यहां पे देख, इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस बी किया था, ए कहां है? जेड में। कहां है? इसका मतलब के कौन सा पर? सॉरी जेड बाहर, जेड बाहर, तो के, सॉरी हाँ तो ठीक है ना। एक है के क्रॉस बी कहां है? एक्स, तो एक्स को क्या बोलते हैं? आई। तो आंसर किस में आया? अरे हाँ या ना? तुझे आया पक्का? ये नहीं, यहाँ निकल गए, पता चला? इस बात, इन दोनों बातों को याद रखना, इन दोनों बातों को अभी पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद अब भी पढ़ेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा एक और पढ़ा देता हूँ तेरे को। जैसे मान ले ये बेसिक वाला, तेरे को फील आ जाएगा। ये क्या है? आई। ये क्या है? जे।
और ये क्या थीटा, इसको बोल ए, इसको बोल, तो ए क्रॉस बी, थंब कहाँ आया, इसका मतलब आई जब क्रॉस करते हैं जे में तो आंसर क्या आता है के, इसका मतलब जीरो, क्या उसमें जीरो आ रहा था, इसमें जीरो, इसी को सीखेंगे। इसमें माइनस कैसे आया, इसमें के, इसमें आई कैसे आया, अगर आई क्रॉस जे करें तो क्या माइनस जे आएगा, उल्टा करें तो माइनस आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखना हम क्या कर रहे हैं, दिस इनटू दिस, अब बी क्रॉस ए, ये देख बी, थंब नीचे, क्या आया ना माइनस जे, यही तो सीखना। क्या तुम्हें मोटा मोटा क्लियर हुआ डायरेक्शन का, चल ठीक है आ जाओ, वेरी गुड। बच्चा नहीं पहली बार पढ़ता है ना, इतना भी नहीं है वैसे पहली बार, तो 10th में क्या पढ़ा तुमने, फ्लेमिंग के रूल, मैक्सवेल रूल है ना 10th में, कुछ तो है यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है, फैराडे के लॉ वगैरह, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल रूल भी है शायद एक, हाँ सच में। जब बोलो तब दिखाते हो तुम लोग। आयो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं अच्छी चीज है, इसको ध्यान से देखना। मान ले ए वेक्टर दिया, क्या दिया है, x1 आई कैप, x2 सॉरी y1 प्लस z1, अरे हाँ या ना, बी वेक्टर भी दिया आपको भाई, x2 प्लस y2 प्लस z2, k कैप, j कैप, आई कैप। कल क्या निकाला था, ए वेक्टर डॉट, आज क्या निकालेंगे, वेरी गुड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अरे हाँ या ना, बोलना बेटा। पहली बात, इसको लंबा भी करा सकता हूं मैं आपको, पर लंबा कराने की मुझे कोई भी जरूरत, सुनो ध्यान से, इसको हम करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, किससे, डिटर्मिनेंट फॉर्म, अरे हाँ या ना, सिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, इसी से करना है आपको। इतनी मुश्किल जितनी आप सोचोगे उतनी मुश्किल हम क्या करेंगे, तो ऐसे लगा देंगे, दो डंडियां लगा देंगे, क्या मार देंगे, दो, ठीक है, दो डंडियां मार दिया, ठीक, इसको ऐसे टेढ़ा टेढ़ा नहीं करना, मैट्रिक्स बन जाती है फिर वो, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, मैथ रखा है तूने, 12th में पढ़ेगा तू, अरे हाँ या ना, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट। तू क्या करेगा, यहाँ आई जे के है ना, तू यहाँ रख देगा आई, यहाँ रख देगा जे, और यहाँ रख देगा, अरे हाँ या ना, और प्लस माइनस अपोजिट ऑर्डर में लिखेगा, यहाँ लिखेगा प्लस छोटा वाला, और यहाँ माइनस, और यहाँ, अरे क्या इतनी बात क्लियर। अब आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे आई वाले कितने, x1 और, तो हमने लिखा x1 और, अरे हाँ या ना, जे के नीचे y1 और k के नीचे z1 और, अरे हाँ या ना, बोलना यार, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है देखना, a क्रॉस b की, a क्रॉस थोड़ा यहाँ, क्योंकि इसको मिटाऊंगा ना बाद में, ये देख, a क्रॉस b की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है उसको। सबसे पहले तूने i से स्टार्ट करना है, किससे स्टार्ट करना है, आई को रखेंगे यहाँ पे, क्या आई के साथ प्लस लगा है, तो प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस एक ही बात होती है, और फिर डालेंगे ब्रैकेट, क्या डालेंगे, आप सुन, करेंगे कुछ ऐसा, जब हम आई के साथ खेलेंगे ना, आई को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आई का रो और आई की कॉलम भूल जाएंगे। देखो रो क्या होती है, सीधे बिठा दूं मैं, दैट इज रो, कॉलम क्या है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना, अगर मैं वहां से देखूं तो ये रो बन जाएगी, वो कॉलम, अरे हाँ यार तुम्हें पता है ना, रो कॉलम ये पता है ना। अब सुन, ये कॉलम ये रो, अरे हाँ या ना, बोलना यार, गलत बोला, आई वाले भूल जा, आई के साथ साथ क्या है, जे और के आ रहे हैं, भूल जा, आई के नीचे क्या x1 x2 है, भूल जा, भूल गया। अब ध्यान से देख, तो ये चार दिख रहे हैं तेरे को, क्योंकि ये तो भूल गया ना, आई के इस साइड वाला भी, आई के नीचे वाला भी, क्या यही चार दिख रहे हैं। अब इधर कर क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का साइन डाल के, इसको इससे और इसको और माइनस का साइन डालना है, क्या डालना है, अरे हाँ या ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले इसके लिए और इसके लिए करेंगे, हाँ वेरी गुड, बोल, y1 z2, माइनस का साइन लगा, z1, अरे हाँ या ना, ये आई का कंप्लीट हो गया। कहां से आया, अभी आपका काम ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि रट्टा में, तुम सीखोगे इसको बहुत अच्छे से, अरे हाँ या ना, बट हमारा काम वो नहीं है। अब हम करेंगे तो मैथ वाला टीचर क्या करेगा, अरे हाँ या ना, हम ही थोड़ी पढ़ाएंगे, बस याद रखना, ठीक है। इसका दूसरा मेथड भी है, ऐसी बात नहीं है, बट टाइम लगेगा, फिर इससे अच्छा ये कर लेना यार, बोलना यार। अगर मैं सच बता रहा हूँ, ये तो ये फिर लंबा है, जब आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, एक शॉर्टकट बताऊंगा, फिर आपको ये लगाने की भी जरूरत, अच्छा मिटा दूँ इसको थोड़ी देर के लिए अब, क्योंकि अब किसको देखना है, जे को, पर जे के लिए क्या लगाना पड़ेगा,
माइनस। अरे हाँ या ना, बोलना यार, बोलना यार, हाँ ना, बोलना, या निकल गए, निकल गए उड़ान क्या? चल ठीक है, आजा देखते हैं जे का। अब जे वाली रो और जे वाली कॉलम, यानी ये भी भूल जाओ और ये भी, पीछे क्या बचा? दिस इंटू दिस और दिस इंटू, तो बोलना x1, हाँ, माइनस z1, बोलना, ठीक है। अब लास्ट वाला बचा प्लस के, क्या बचा? तो ये और ये भूल जा। अब सुन, प्लस के तो ये और ये भूल जा, तो ये और ये, तो क्या बचा? क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का तुझे ये लगाना आया, नहीं लगाना आया, या नहीं पता चला? क्या मुश्किल लगा? दिल से पूछ, लगा क्या मुश्किल? लगा क्या? लग गया होगा, क्या पता, नहीं लगा? अच्छा, या आई के साथ क्या आया, माइनस जे के साथ क्या आया और प्लस के साथ क्या आया, बिल्कुल सही बात है। बेटा, दिस इज द आंसर, दिस इज द, दिस इज द, यही आंसर। अरे हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा? कुछ भी नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलना। हाँ ना, ये रूल है, ये आप सीखोगे। इसको प्लस में, इसको बाद माइनस में और इसको सिंपल। अरे सीखोगे, रटा नहीं हूँ बस। अरे कुछ नहीं है ये, दिस इज द आंसर, दिस इज द। इस वैल्यू को थोड़ा याद रखेंगे। अब मैं तुम्हें थोड़ी और वैल्यू बताता हूँ। ये पहली बात, ये आंसर है, पहली बात ये आंसर है, इसके साथ डैश, दिस इज द आंसर, दिस इज द मेथड, पहली बात, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं आपको बात करूं आई क्रॉस आई की, थोड़ी बात करते हैं ना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आई इंटू आई साइन ऑफ थीटा। अरे हाँ या ना? बट हमको पता है यार, आई भी इधर, आई भी इधर, तो साइन जीरो, तो साइन जीरो, तो वैल्यू कितनी आई? साइन जीरो इज जीरो, तो आंसर कितना? पर उसमें जीरो, उसमें आई डॉट आई कितना होता था? 1। इसका मतलब आई क्रॉस आई क्या? अगर मैं क्या करूं जे क्रॉस, तब भी कितना आएगा? अगर क्या करूं के क्रॉस, तब भी कितना आएगा? अरे हाँ या ना? पक्का? बट हमको ये नहीं जानना, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई शक की बात। हमको क्या जानना है? सुन, हमने एक चीज याद रखनी है जिसको बोलते हैं, इसमें है क्या? आई जे के है क्या? इसमें बेसिकली है क्या? आई जे और के, यही 3 चीजें। हमको ऐसे याद रखना है इसको, ये आई, यहां पे लिखना है जे और यहां पे लिखना है के। अरे हाँ या ना? अगर फील कर, अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, या आप सीधा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अब सुन ट्रिक बहुत आसान है। आई से जे जाएगा तो आई ना आंसर, आई ना आंसर, जे आंसर तो तीसरा ही है ना यार, तो आंसर क्या है? मतलब इसके आगे वाला आंसर। अगर तू सीधा घूम रहा है क्लॉकवाइज तो प्लस में लिखेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो क्या लिखेगा? माइनस में। सुन, जैसे अगर मैं बोलूं आई इंटू जे जा, तो आंसर तो के है, पर किसमें? हाँ, बट अगर तू आई इंटू के, हाँ माइनस जे, आंसर कितना? तुझे आ गया? अब तू बोलेगा सारे तू बोलेगा। मैं बोल रहा हूं आई क्रॉस जे, आंसर वेरी गुड, यानी के। अरे हाँ या ना? तुझे आया? तू बताएगा सारे, मैं बता रहा हूं जे क्रॉस के, वेरी गुड। सारे तू बताएगा, के क्रॉस आई, देख उसमें भी आ रहा था के क्रॉस आई जे,
यहीं से तो आया है, बोलना तेरे को आया या नहीं पता चला? तू बताएगा सारे सारे तू बताएगा। चल और देख, अगर मैं बोलूं I क्रॉस K, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं K क्रॉस J, अगर मैं बोलूं J क्रॉस I, तुझे आया? बस यही है 6। अरे कुछ नहीं है, तो 3 याद रखना, बाकी उल्टा। अगर I इंटू जे करेगा तो क्या आएगा, मतलब क्रॉस करेगा, पर अगर J इंटू आई करे तो क्या आएगा, माइनस के। तो आ रहा है ना माइनस के। अगर तू J इंटू के कर तो क्या आ रहा है, I, पर K इंटू जे करेगा तो क्या आएगा, K इंटू आई करेगा तो J, और I इंटू के करेगा तो तुझे आया? माइनस प्लस खेलना आया? आया नहीं आया खेलना? आया खेलना। हमारा क्या ये आंसर निकला? डायरेक्ट बताऊं अब तेरे को, इधर से डायरेक्ट बताऊं? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। हाँ ना, ओरल करूंगा तुझे आ जाएगा, ये लगाने की जरूरत। सुन ओरल, आई इंटू आई कर 0। यहां पे देख x1 इंटू y2, पर i इंटू जे, और i इंटू जे का आंसर क्या है? तो आ रहा क्या, ध्यान सुनो, x1 और y2, और साथ में आया k, क्या आया? x1 y2 k। आया नहीं आया? अरे हाँ आया ना, x1 y2 क्या आया साथ में, k। और देख इसको फिर इसके साथ भी करना है, तो x1 z2, पर i इंटू के क्या होता है, माइनस जे, तो यहां पे माइनस जे, साथ में क्या आएगा, x1 z2। क्या x1 z2 आया? आया तुझे या नहीं चला पता? और एक और देख ले, इसको इसके साथ कर बेटा, y1 x2 j इंटू आई, j इंटू आई माइनस के, तो यहां पे देख माइनस के, और साथ में क्या आएगा, x1 सॉरी y1 x2। आया ना? क्या वही वैल्यू आ रही है? अरे हाँ आया ना, वही वैल्यू आएंगी। अरे क्या क्लियर है? अब बच्चों की तरह क्या करके दिखाऊं तुम्हें? करके दिखाऊं क्या? सीधे क्वेश्चन करें? बोलना यार, तुझे आया? क्या ये बात याद रखेगा? चल ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, बाकी सब घर पे दूंगा आपको, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक बताओ। चल ये आपकी सहूलियत के लिए मैं यहां पे रखता हूं, बाकी आपने बताना है मेरे को, ठीक है? चल क्वेश्चन है, आपको ए और बी दिया, क्या दिया है? ए दिया है तेरे को 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी दिया है आपके पास 4i कैप माइनस 2k कैप। क्या इसमें j दिया है? तो हम लगा सकते हैं ना, प्लस 0j कैप। अगर नहीं दिया हो तो प्लस 0 लगा देना चाहिए। अरे हाँ या ना, या निकल गए प्राण? चला बता। अच्छा अगर हमको निकाला फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड एंड एंगल थीटा भी निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है। अगर एक आम बच्चा वो कैसे करेगा, सुन ले। आम बच्चा करेगा सर, ए क्रॉस बी के लिए पहले बनाएंगे डिटर्मिनेंट। क्या बनाएंगे? यहां लिखें आई जे, ये प्लस ये माइनस, ये आई के नीचे वाला बोल 2 4, उसके नीचे 3 नहीं, माइनस 3 और 0। अरे हाँ है ना, ये देखना है जे के नीचे कभी के वाला। अच्छा के वाले कौन से हैं? 4 और, अरे हाँ या ना, बोलना। अब क्या लिखेगा आम बच्चा? क्या बोलेगा? बोलेगा सर आई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दिस इंटू दिस, क्या 6 माइनस 4 या 0। अरे 0 इंटू 4 0। फिर क्या लिखेंगे? माइनस जे। अरे बोलना, सही लिख रहा हूं? तो ये और ये खत्म, क्या 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 16 आ गया माइनस 16। अरे बोलना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस के। अरे हाँ या ना, दिस इंटू दिस 0 और प्लस 12। अरे हाँ या ना, तो क्या आ जाएगा 6i माइनस 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 20 प्लस 20j प्लस 12k। अरे क्या किसी को पता चला या नहीं? क्या निकल गए प्राण? बोलना यार, हाँ या ना, बोलना यार। आया या नहीं आया? पक्का? अच्छा कंफर्म कर लेते हैं यहां से अपना मेथड बिना इसको बनाए हुए, ए क्रॉस बी। तू बोलेगा सर आई इंटू आई तो कर नहीं सकते, बट आई इंटू के तो 2 इंटू माइनस 2, बोलना -4। वेरी गुड। बट आई इंटू के भी करना है, और आई इंटू के किसके बराबर आएगा? माइनस जे। वेरी गुड। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? हाँ या ना? अच्छा नेक्स्ट 2 इंटू 0 और आई इंटू जे
आई इंटू जे, पर क्या साथ में मैग्नीट्यूड कितना है, तो लिखने की कोई जरूरत, तुझे आया, ठीक है। प्लस यहां देख -3 इंटू ए कितना, क्या -12, तो -12, पर जे इंटू आई, जे इंटू आई क्या माइनस के, अरे हाँ या ना, बोलना है यार। अच्छा -3 इंटू -2 क्या +6, +6, जे इंटू के, तो जे इंटू के कैसे आई, -i, लल्लड़ हो गया, किसमें आएगा, प्लस में आएगा, वेरी गुड, क्लॉकवाइज है ना, ठीक है। अच्छा और दिस इंटू दिस 0 0, ठीक है। अब प्लस 4 इंटू 4 16, के इंटू आई जी, अरे हाँ या ना, प्लस 4 इंटू 2 -8, पर करना क्या है, के इंटू के, करने की जरूरत है। अच्छा दिस इंटू दिस, अरे हाँ या ना, ये भी जे और ये भी 16 और ये कितना 20 जे, बोलना यार, माइनस प्लस 12 के प्लस 6i, सेम आना भी तो था, कोई मजाक है, मजाक है कोई, बोलना, अरे हाँ या ना, तो क्या ये भी कर सकता है और वो भी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही करता हूँ क्योंकि हमको आदत हो गई है, आप ऐसे भी कर सकते हो स्टार्टिंग में, मुझे कोई भी लेना देना इससे। अच्छा जरूरी नहीं है 2/2 का भी हो सकता है, जैसे मान लो उसने आई जे ही दिया, के दिया ही नहीं, तो क्या ऐसे बनेगा, बोलना यार, फिर तो डायरेक्ट भी कर सकता है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, बट अगर आई और जे दिया तो आसान तो हो गया ना, देखना आई इंटू आई 0, फिर तो इसका और इसका ही करना, तो डायरेक्ट करना। और मान लो अगर के और 0 नहीं दिया, मान लो इसमें तीनों दिए और इसमें एक ही दिया, तो ये मैट्रिक्स कैसे बनाएगा, तो यहाँ पे के और सॉरी डिटरमिनेंट कैसे, के और जे में 0 0 लेगा, क्या लेगा, क्या इतनी बात क्लियर है, कर सकता है। अब बात है उसने एंगल पूछा, क्या पूछा, कौन सा बड़ी बात है, हमको पता है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है यार, इसका फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा, अरे हाँ या ना, हमको क्या चाहिए, थीटा, क्या चाहिए हमको, थीटा, क्या चाहिए, तो बेटा ऐसे कर सकते हैं अपॉन ए बी, बोल रहे यार, और थीटा को यहाँ ले आ, यहाँ क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, बोल रहे यार, तो ये नहीं निकाल सकते क्या, ए क्रॉस बी, क्या करना, क्या आया हुआ है हमारे पास, ए डॉट ए इंटू ए बी, सुना ए बी, बेटा ए, इसका क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बोल क्या बोल, 4, पहले इधर देख ले, ये तो हमने पहले भी निकाला हुआ है, 16 + 9 25, 25 4 29, अरे बोलना यार, अरे हाँ या ना, पर ये तो ए का निकला, पर बी का भी चाहिए, बी का कितना आएगा बोल, 16, हाँ वेरी गुड, कितना आया, तो ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स ए क्रॉस बी, क्या बोल 20 जे कैप प्लस 12 प्लस 6, अरे हाँ या ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 इंटू 20, अरे बोलना यार, तुझे आया, ये निकल गया थीटा, क्या तुझे मुश्किल लगा, बोलना। अब क्या ऐसे क्वेश्चन कराऊं मैं, कर सकते हो, 2-3 दे दूंगा घर के लिए, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बोलना, क्या तू कुछ मुश्किल लगा, सच बोल, कुछ मुश्किल, डायरेक्शन देखना आ गई, थंब से, कहाँ से, राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन हमेशा धीरे धीरे सीखोगे, बट आपको पता होना चाहिए कैसे देखते हैं, बोलना, मिटा दें। अब मैं अगर आपको एक्सियल वेक्टर पढ़ाऊं ना, याद करो मैंने आपको बोला था एक होते हैं पोलर वेक्टर, एक होता है एक्सियल वेक्टर, अब अगर एक्सियल वेक्टर पढ़ाऊं तो समझ आएगा, पहले समझ, मिटा दूं, पढ़ाऊंगा ही नहीं अभी, बाद में पढ़ाऊंगा, क्या क्लियर है बात, पक्का, मिटा दूं, क्वेश्चन दे दूं घर के लिए, कर लेगा तू, बोलना, करने पड़ेंगे नहीं तो सट्टे भी चलेंगे, 2 ही क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर होमवर्क ए 2i कैप -4 k कैप b 3i कैप प्लस 2 k कैप, क्वेश्चन आई की है फाइंड ए क्रॉस बी, क्या निकालना है, अच्छा ए क्रॉस बी निकल गया, तो क्या ए क्रॉस बी का मॉड भी निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल है क्या तेरे लिए, बोलना, तो निकाल दे, ए क्रॉस बी का क्या निकाल दे, बोलना यार, ठीक है, और निकाल दे थीटा, क्या निकाल दे, कर सकता है, निकाल देना। सेकंड देख, 2i कैप प्लस 3j कैप -1 k कैप
बी वेक्टर की वैल्यू है 4j कैप, बस क्वेश्चन वही सेम। अरे कर सकता है? अरे बोलना, जो जैसे मर्जी कर, तेरी मर्जी है। चिटिंग नहीं मारना, ठीक? चिटिंग नहीं मारना, मार देना नहीं। अब देख, 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, यही करा देता हूँ 2 क्वेश्चन। हैं? ये तो तुम नहीं करने हैं, और करा रहा ना। कर लेंगे हम सर, हम कर लेंगे, वो तो करना ही है। ए क्रॉस बी, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी से। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये ना ही डॉट है और ना ही क्रॉस है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा ये रहने देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मार देते हैं। ये देखिए मैग्नीट्यूड, ये भी और ये स्क्वायर और ये भी। अच्छा मल्टीप्लिकेशन छोड़, प्लस कर दे। इसका आंसर निकालना, क्या निकालना है इसका, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आ जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है। 2 क्वेश्चन है आसान आसान से, ठीक है। आ जा, वो कैप है और ये क्या है, क्रॉस। ये अरे आया नहीं आया, आप सुन कैसे करना बेटा, ए क्रॉस बी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से लिखना, इसका मॉड लिखना है ना, तो डायरेक्शन इसमें है तो सीधे लिखेंगे, ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा। अरे बोलना, इसका स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ए बी कॉस, वेरी गुड, कॉस थीटा का। अरे हाँ या ना, खोल, ये क्या बच गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बोलना, कॉमन निकाल, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1, तो पीछे आंसर क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे हाँ या ना, मैग्नीट्यूड में आंसर आया, क्यों, ऊपर भी तो मैग्नीट्यूड बचे हुए हैं, डायरेक्शन कोई। हाँ देख, अरे तू आया भी नहीं आया, यहाँ निकल गए। यहाँ पे देख, इसको कैसे कर सकते, कैसे कर सकते हैं, एक वेक्टर सॉरी ए कैप माइनस इनटू मॉड डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अरे कर सकते हैं, अरे हाँ या ना, कर सकते हैं भाई। अब देख, अरे स्केयर है ना, ऐसे कर सकते हैं ना यार। अच्छा ये मॉड है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। अब देख, तेरे को पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो एक बार इसके साथ और ये एक बार इसके साथ कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए वेक्टर, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा, अच्छा ये इसका मॉड है, क्या है इसका, अरे हाँ या ना, तो एक बार इसको इसके साथ कर, ये आ जाएगा ए कैप इंटू ए कैप। अरे क्या, पर माइनस भी तो लगाएंगे ना यार बीच में। ये क्या आ जाएगा, ए कैप बी कैप। अरे बोलना, फिर क्या लिखेंगे, माइनस बी कैप ए कैप प्लस बी कैप बी कैप। अरे ए कैप बी कैप, बट सबका मैग्नीट्यूड, सबका इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्या 1 कितना होता है 1। अरे ऐसे है ना, मैग्नीट्यूड में है ना सब, तो ये आ जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 क्या 1 माइनस ए बी कैसे बेटा, 1 कैसे, अगर मैं आई डॉट आई करता तो 1, आई डॉट के करता तो 0, तो ये आई डॉट के टाइप लग रहा है, पर यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि उसने बताया ही नहीं है कि आई और ये जे हैं। ए और बी लिया ना, तो जरूर थोड़ी है वो आई और जे में हो। 0 तो तब होगा ना जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि cos 90 0 हमको नहीं पता ना, तो हम क्या लिखेंगे, सुनना, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का भी 1, फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए और बी 1, पर cos थीटा को पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, माइनस cos थीटा। अरे हाँ या ना, तुझे आया, यहाँ भी सेम है, बी का पता नहीं, ए का पता नहीं, ए और बी तो 1 1 है, पर एंगल उनके बीच में है, तो क्या लिखेंगे, माइनस cos थीटा, और लास्ट में क्या आ गया +1। पर तुम्हें ये बात आई नहीं आई, ये सबका मैग्नीट्यूड चल रहा है, वो लगाया ही नहीं है मैंने, पर है मैग्नीट्यूड ही। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 माइनस 2 cos थीटा, बोलना यार, इधर बचा 2 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा को क्या बोलते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे पता होना चाहिए, तो दिस इज आंसर, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अरे हाँ या ना, या निकल के तुम्हारे प्राण, बोलना यार, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। बोलना, क्या नहीं पता चला बेटो, कुछ नहीं पता चला, अच्छा कुछ पता चला नहीं। अब जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि वो कॉम्यूटेटिव होते हैं, क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होती हैं। तो वेक्टर जो प्रोडक्ट है
वो कॉम्पिटेटिव होता है या नहीं होता है? बड़ी देर से यही पढ़ रहे हैं बेटा, नहीं होता यार, क्या लल्लड़ों वाली बातें करते हो? क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है क्या? डायरेक्शन अपोजिट होती है ना यार, तो डज नॉट इक्वल टू। हाँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर डॉट, दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे अगर ए क्रॉस बी करो तो क्या सी ऊपर, अगर ए और बी इधर यहाँ पे है तो अगर सी ऊपर, तो अगर बी क्रॉस ए करो तो सी नीचे आता था, तो माइनस लगाया ना यार। इसका मतलब ये कॉम्पिटेटिव, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव होती हैं। जैसे ए वेक्टर यहाँ क्या लिखा है, बी वेक्टर क्रॉस, सॉरी बी वेक्टर प्लस, और यहाँ लगा क्रॉस, तो हाँ आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस प्लस ए वेक्टर क्रॉस। अरे हाँ या ना, ये बात लिखना ठीक है, बट आप ए वेक्टर क्रॉस बी ही लिखना, बी वेक्टर क्रॉस ए, फिर क्या माइनस लगाना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। पर हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ये होती हैं। और अगर प्रोडक्ट इनका खुद से ही किया जाए, जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो हमेशा जीरो आएगा, पर उसमें जीरो याद है ना, अगर ए कैप का इसमें कितना, अरे हाँ या ना, पक्का गारंटी, उसमें ए स्क्वायर आता था, कितना आता था देख, अगर ए और बी दोनों बराबर है, या फिर वन आता था बेसिकली, क्योंकि 1 इंटू 1, अरे आई इंटू आई कॉस जीरो इज 1 इंटू 1 अगर ए और बी बराबर है तो क्या ए स्क्वायर, क्यों ए इंटू ए कॉस जीरो, तो ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या 1, तो 1 स्क्वायर। अरे ए की तो बात है, वही तो बोल रहा हूँ। अरे हाँ या ना, कंफ्यूज तो नहीं होगे, पक्का याद रखोगे, हाँ या ना, अच्छा। अब बेटा एक होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? अभी तक तो हम दो कर रहे हैं ना यार, तीसरा किया क्या? अभी 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया क्या आपने? अभी नहीं किया ना, वो भी आता है। उसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप बीटेक करते हैं तब हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट हाँ उसकी झलक हम आपको जरूर देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको 2 एरिया समझ लो। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है ना यार, बेसिकली इसका हमको जरूरत नहीं है, पर हमने एक एरिया पढ़ना है, उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? अरे हाँ या ना, क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल, सुन ले। ट्राइंगल बनाएंगे हम, ये ए वेक्टर और ये ए वेक्टर और ये इनके आकर पीछे ऐसे बना, ट्राइंगल ऐसे कंप्लीट कर दी। ये कोई वेक्टर, ये कोई भी वेक्टर, ठीक है। अच्छा इसको नहीं भी बनाऊं तब भी चलेगा, बट ऐसे मैंने ट्राइंगल कंप्लीट कर दी। बट अगर फील कर, अगर मैं एरिया लिखता तो एरिया ट्राइंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू, अरे बोलना यार, अगर मान लीजिए बेस है क्या, तो हाइट कैसी होगी? क्या हाइट टक 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 परपेंडिकुलर गिरा तो ये हाइट होती है। अरे हाँ या ना, बोलना यार। अगर ये ए है, ये बी है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? सी। बेटा मान लीजिए एंगल थीटा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, हमको जरूरत नहीं है। अगर ये बी, तो ये इतना सा वेक्टर क्या बी कॉस थीटा? बोलना यार, बोलना यार। अच्छा ये इतना सा वेक्टर बी कॉस थीटा, या पूरा? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इतना सा वेक्टर बी कॉस थीटा या पूरा? इतना सही। अच्छा आप ये सुनो, थीटा वाली साइड कौन सी होती है, कॉस या साइन? ये कॉस, तो ये वाली कितनी होगी? बी साइन थीटा। अरे हाँ या ना, बोलना है। इसका मतलब हाइट कितनी है इसकी? बी साइन थीटा। या तू ऐसे भी देख सकता है ना, हाइट ऐसे भी देखते हैं ट्राइंगल की, ये बी कॉस थीटा और ये कितना हो गया? बी साइन। ये हो गया ना बी कॉस थीटा, ये कितना हो गया? तो क्या दिक्कत है? 1/2, बेस कितने हैं? ए, हाइट कितनी है? बी साइन। बोलना यार, क्या मुश्किल लगा? हाँ या ना? अब ए बी साइन थीटा किसके बराबर होता है? क्या ए क्रॉस बी? यह जगह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बाई 2। अरे हाँ या ना? बट यहां पे डायरेक्शन है क्या? तो क्या मॉड लगा लें? तुझे आया नहीं आया? इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल।
कि ए क्रॉस बी करो, उसका मॉड लगाओ, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जैसे एग्जांपल तुझे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने करा रहा ऐसा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए भी दे दिया बी भी दे दिया, तो पहले ए को क्रॉस कर बी के साथ, उसका मॉड निकाल, डिवाइड कैसे करते, बोलना आया या नहीं चला बता। मान ले पैलोग्राम है, क्या पैलोग्राम ऐसे होती है, हाँ या ना, हाँ या ना। फॉर्मूला क्या होता है पैलोग्राम का एरिया का, बेस इनटू हाइट, क्या होता है, मान लीजिए हमारा ए वेक्टर, ये ए और ये एंगल, अरे हाँ या ना, कहते हैं बेटा ये बेस और ये हाइट ना, ऐसे नहीं देखते, हाइट ये, हाइट कौन सी होगी मुझे बता, क्या हाइट ये होगी, अरे हाँ या ना, ये वही एंगल, ये बी कॉस थीटा, तो ये बी साइन, वही सेम है यार। तो ये बेस कितना आ गया ए, हाइट कितनी, क्या बी साइन थीटा, डायरेक्शन तो है नहीं, हम क्या बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉड, इसको बोलते हैं एरिया। अरे हाँ या ना, क्यों पढ़ाया, क्योंकि काम क्या है तभी पढ़ाया, ऐसे नहीं पढ़ाना था। अरे क्या क्लियर है बात, क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है यार, सेम है वैसे ही है, बोलना कुछ मुश्किल बता दें, आता है ना बी, ये वाला बी कॉस थीटा और ये वाला बी साइन थीटा, ये वाला बी कॉस थीटा और ये वाला मिटा दें। मान ले उसने बोला ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया, ठीक है, एरिया ऑफ पैलोग्राम बताओ, क्या बताओ, नहीं बता सकता क्या, सीधे ए और बी को क्या कर दे, क्रॉस, और उनका मॉड लगा दे और डिवाइड 2 कर दे, तो ट्राइंगल भी आ गया। अरे आना भी तो चाहिए था ना, फील करना है यार। ये जो पैलोग्राम है ये ऐसा लगता नहीं है कि 2 ट्राइंगल से बने, वो छी कितना गंदा बना दिया। पैलोग्राम लगता है कि 2 ट्राइंगल से बने, लगता है, ये एक ट्राइंगल और ये, अगर इसका a क्रॉस बी बाई 2 तो इसका भी a क्रॉस बी बाई 2, दोनों को प्लस करेंगे तो a क्रॉस बी। अरे हाँ या ना, या नहीं चला पता, बोलना। अब हम पढ़ेंगे उसको, हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, पर उसके लिए हम पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कितने इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है, पढ़ना हमको एक ही ढंग से पढ़ना हमको, बट कितने इसके हो सकते हैं मैं आपको एक बस आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ी सी। इसका मतलब हमको 3 वेक्टर चाहिए, कितने चाहिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, अरे हाँ या ना, कैसे करेंगे सुनो, कॉम्बिनेशन कितने, 6, कितने कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई, कुछ बनेंगे भी और कुछ नहीं भी बनेंगे, बट मेरा काम है आपको सिखाना। हमें पहला कॉम्बिनेशन हमारा ऐसे बन सकता है, ए वेक्टर और यहाँ हो ब्रैकेट में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, अरे हाँ या ना, पक्का, और यहाँ पे बीच में डॉट लगाओ, क्या लगाओ, दूसरा बन सकता है, यहाँ लिखा हो ए वेक्टर और यहाँ कुछ नहीं लगाओ और यहाँ पे लिखा हो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तीसरा बन सकता है ए वेक्टर और यहाँ लगाओ क्रॉस, क्या लगाओ, और ब्रैकेट में लिखा हो बी वेक्टर डॉट, अरे हाँ या ना। 3 ये बन सकते हैं, और 3 क्या बन सकते हैं, देख, ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर, और ये तो ब्रैकेट वाले सेम ही रहेंगे अगर तो ध्यान से देख, पर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, और ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट, अरे हाँ या ना। ये 6 बन सकते हैं, इसमें से एक ही पढ़ना, क्लियर है। अब सुन, इसमें से कुछ पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल, सुन ले ध्यान से, काम आएगा तेरे, कंफ्यूजन होता है बच्चे को पर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बेटा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, वेक्टर, क्या आता है, और वेक्टर को वेक्टर के साथ क्या मार, डॉट, तो आंसर क्या आया, तुम समझते नहीं, वेक्टर को वेक्टर मारने से वेक्टर आता है क्या, क्रॉस और डॉट भी देखते हैं ना, देखते हैं नहीं देखते हैं, वेक्टर को वेक्टर मार तो क्या आया, बेटा डॉट भी देखना उसके बीच में, ए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो आंसर क्या आया, स्केलर आंसर आया। कोई भी आंसर आया पर कैसा आया, स्केलर, कैसा आया। अब स्केलर पर ये वेक्टर, पर ये, अब वेक्टर को तो मल्टीप्लाई डॉट कर सकता है स्केलर के साथ, वेक्टर को डॉट कर सकता है स्केलर के साथ, किया क्या अभी तक, किया क्या, हाँ या ना, किया क्या, बोलना, तेरे को और अच्छा लगेगा। यहाँ पे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, आंसर क्या आएगा यार, अच्छा पहले तो मैं कंफ्यूजन दूं, इसका आंसर स्केलर,
इसका आंसर भी, और इसका आंसर भी, इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर भी। शुक्र है, इतना तो पता चल गया। ठीक है, ये स्केलर। अच्छा यहां पे देख, स्केलर को तू वेक्टर के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मान ले 10 न्यूटन है, कितना 10 न्यूटन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का स्केलर, 10 न्यूटन का वेक्टर, तो आंसर कितना आया 20। कितना आया 20। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? पर बेटा जो ऊपर चीज लिखी है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है पहली वाली। अरे हम कभी ऐसे करते हैं क्या? सुनना सुनो, 10 न्यूटन डॉट 2 नहीं करते, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 2 10 20। अरे हाँ या ना? इसका मतलब पहला वाला पॉसिबल। तुझे आया नहीं है, भेजे में घुसा, यह वाला दे। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, आंसर क्या आएगा? तो स्केलर के साथ कभी ए वेक्टर मारते हैं क्या? हम ऐसे लिखते हैं 10 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन फोर्स होती है ना, कोई डायरेक्शन होगी, क्रॉस 2। अच्छा इसको मल्टीप्लाई मत देखना, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई जिसमें कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसा क्रॉस यहाँ पे यूज, मतलब ये भी हमारे काम का होता ही नहीं है बेसिकली। क्या क्लियर है बात? यहाँ पे देख, बी क्रॉस बी करके क्या आएगा? वेक्टर। क्या आएगा? ये भी वेक्टर और ये भी, पर 2 वेक्टर को डॉट करे तो आंसर, हाँ तुझे आया नहीं आया? जैसे मान ले बी वेक्टर साथ सी वेक्टर किया, इसका आंसर आ गया क्यू वेक्टर। क्या आ गया? पर क्यू वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो कर सकते हैं ना यार हम। आंसर क्या है? स्केलर। इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? और यही पढ़ना है हमने। अरे हाँ या ना? इंपॉर्टेंट है। क्या तुझे आया? यहां पे देख, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्या आंसर आएगा? वेक्टर। बेटा वेक्टर को वेक्टर के साथ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, या तो डॉट होना चाहिए या तो क्रॉस होना चाहिए। अरे हाँ, क्या अभी ऐसे कर सकते हैं क्या? ए वेक्टर ए वेक्टर कभी कर ही नहीं सकते, या तो क्रॉस या तो कुछ भी नहीं है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे हाँ या ना? बोलना यार, मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको फील आए करना कैसे। ए क्रॉस बी कितना? वेक्टर। हाँ, ए वेक्टर को क्रॉस तो ए वेक्टर के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और आंसर क्या आएगा? वेक्टर। तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? अरे हाँ या ना? मैथ वालों को अच्छे से पढ़ाया जाता है दोनों चीज़ें। ये हाई मैथ बेसिकली, ये टॉपिक ही मैथ का। तुझे आया नहीं आया? बोलना यार। पर हमारे काम का क्या है? यही पढ़ना है हमने, और कुछ हमने पढ़ना। अरे हाँ या ना? फील आया तेरे को? ये पता चला या नहीं पता चला? स्केलर को कभी वेक्टर के साथ डॉट नहीं करते, स्केलर को वेक्टर के साथ क्रॉस नहीं करते, स्केलर को वेक्टर के साथ सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट कर सकते हैं, आंसर आता है स्केलर। वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस कर सकते हैं, आंसर आता है वेक्टर। ये तो पढ़ रहे हैं हम। पर वेक्टर को कभी वेक्टर के साथ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, अरे तुझे आया नहीं आया? अरे अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? बेसिकली ये आपको पढ़ाया जाता है कब? जब आप बीटेक करने जाओगे अप्लाइड मैथमेटिक्स में। हमने तो डायरेक्ट वहां से स्टार्ट करना, पर आपको थोड़ा फील दिया ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पर इस कॉम्बिनेशन में से हमने एक ही कॉम्बिनेशन पढ़ना है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या पढ़ना है? अरे हाँ या ना? बोलना यार, या नहीं चला? बता, तेरे को कोई कंफ्यूजन है मेरे को बोल। मुझे ऐसा बता सर हाँ इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो बता ना पक्का। क्या ये पता चला? मुझे बता जरा ये क्या चीज़ है। हाँ तो आंसर आएगा क्या? आएगा, ऑर्डिनरी आएगा ना। किसमें? कौन से? इसमें ऑर्डिनरी आएगा? इसमें तो आंसर आ ही नहीं सकता। ये वाला बता मुझे क्या किया? बी क्रॉस बी करेगा तो आंसर क्या आया? तू मुझे डायरेक्ट मत बता, तू इसका बता। बी क्रॉस बी में तो वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट, वेरी गुड। ये क्या आएगा? क्या है ये? अच्छा, वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो आंसर, तभी इसको बोला वेक्टर ट्रिपल, इसको बोलेगा स्केलर ट्रिपल। ये क्या आंसर आएगा? वेक्टर को वेक्टर के साथ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, तभी तो क्रॉस डाले। अरे हाँ या ना? अब इतना भी बेसिक नहीं पता तो मेरा जान ले लो मेरी, तुम लोग ले लो मेरी जान। बच्चे नहीं होते हैं 6वीं क्लास के। यहाँ पे देख, इसका आंसर क्या आएगा? स्केलर और ये वेक्टर, वेक्टर को स्केलर के साथ डॉट, ये क्या आया? स्केलर। और ये क्या है? वेक्टर। वेक्टर को स्केलर के साथ क्रॉस, ये क्या आया? हाँ, स्केलर को वेक्टर के साथ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान ले एक्सेलरेशन है तेरी 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, हाँ या ना? मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या 4 मीटर पर सेकंड हो गई? तो इसका मतलब इसको करने से मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर है? अब बार बार नहीं बढ़ा रहा है यार, क्लियर है? पढ़ना कौन सा हमने?
स्केलर ट्रिपल, क्या करना है? क्या क्लियर बात? बता दूं? ठीक है, अभी हमने देखा ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट टी, ये आपको बाद में समझाएंगे। बट अभी एक चीज़ पढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक इसकी एप्लीकेशन हमको काम की, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पहली बात, पैरेललोपाइड क्या होती है? देखो, ये होती है पैरेललोपाइड। ये एक पैरेललोग्राम, ये ऐसे ऐसे पीछे की तरफ, मान लो एक गोल पाइप होती नहीं, पाइप नहीं, गोल पाइप नहीं, ऐसे पैरेललोग्राम टाइप पाइप, इसको बोलेंगे हम ये हो गया ए वेक्टर, ये ले लो बी और ये ले लो सी। ठीक है, ए बी सी, बिल्कुल सही बात है। अगर हम ध्यान से देखो, ये ए और बी, यही तो है पैरेललोग्राम। ये देखो, ये ए, ये बी और ये क्या है? पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम का एरिया। हमको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या? एरिया। किसका एरिया? पैरेललोग्राम का एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू हाइट। अब देखो, अच्छा ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, नॉट डॉट नॉट क्रॉस, कंफ्यूज मत हुआ करो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है? एक बी, कितना? ए बी, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाइट कितनी है इसकी? बेटा ये सी हाइट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो हाइट ऐसे निकलती है ना, तो हाइट इधर से भी ऐसे निकलेगी। ये इसकी हाइट, कहती बात करिए। देखो हाइट यहाँ से गिराओ, यहाँ से गिराओ, एक ही बात है। मान लो ये एंगल है इसके बीच में थीटा, ये एंगल है थीटा, कहती बात क्लियर। और ये है सी, तो बेटा ये थीटा ये सी, तो ये हो जाएगा सी कॉस थीटा। अरे हाँ या ना? तो सीधे लिख सकते हैं ये ए क्रॉस बी, यहाँ आ जाएगा सी कॉस थीटा। ये अलग से और ये अलग से, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ध्यान से देखो तो ए क्रॉस बी वही है जहाँ सी कॉस थीटा है। देखो ए क्रॉस बी थंब ऊपर, मतलब इसी डायरेक्शन में सी कॉस थीटा और इसी डायरेक्शन में क्या है? ए क्रॉस बी। अरे हाँ या ना? इसका मतलब आप इसको एक वेक्टर ट्रीट कर सकते हो, इसका दूसरा वेक्टर ट्रीट कर सकते हो। एक वेक्टर ये बीच में एंगल थीटा। अरे हाँ या ना? ये देखो, ये बेसिकली सी कॉस थीटा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अरे कॉस थीटा कब आता है? जब डॉट प्रोडक्ट को, इसी को हम बोलते हैं बॉक्स एबीसी। इसको कई बार बॉक्स में बना दिया होता है ऐसे, इसको भी बोलते हैं बॉक्स एबीसी। अरे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन हमको बताती है वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है। कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो सेम प्लेन में, तो इसकी एप्लीकेशन हमको ये बताती है। अच्छा चलो, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस। चलो इसको आगे समझाता हूँ, ठीक है? इतना उतारो। ठीक है, हमने पढ़ लिया क्या? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। इसकी एक एप्लीकेशन है बहुत खतरनाक, उसी के लिए हमने इसको पढ़ना है। बेसिकली एप्लीकेशन क्या है सुन लो। एप्लीकेशन है, मान लो आपके पास तीन वेक्टर है। कितने वेक्टर? तीन वेक्टर है। अच्छा मैंने पहले बताया दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, याद है कोप्लेनर? अरे याद है कोप्लेनर जो एक ही प्लेन में होते हैं, या तो वाई जेड, या तो एक्स जेड, या तो एक्स वाई। अरे हाँ या ना? याद है ना? या तो वाई जेड, या तो एक्स जेड, या तो एक्स वाई। पर मान लो तीसरा है, तो तीसरा अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ये तो कोप्लेनर है एक्स और वाई में। बट अगर ऐसे लगा दूं आगे की तरफ, अब ये कोप्लेनर, क्योंकि ये देखिए एक्स में और ये वाई में और ये, तो कोप्लेनर। इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है। दो तो होंगे ही होंगे, तीन वेक्टर। कितने? अब सुन कोप्लेनर क्या। अगर मैं बोल दूं मेरे पास एक वेक्टर ऐसे पड़े, ये एक्स वाई और जेड ऐसे पड़े हुए हैं, ध्यान सुना। ए वेक्टर यहाँ, ए वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ। फील करिए कोप्लेनर है? हाँ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये कोप्लेनर नहीं। कोप्लेनर क्या होते हैं? किसमें? जेड ए, तो क्या ये कोप्लेनर है या नहीं है? तो वही तो बोल रहा हूं कि तीनों किसमें है? ये एक्स और वाई है।
तो क्या लिखा है, किसमें है ये, एक्स और जेड है नहीं है, फिर क्या ये तीनों ऐसे हैं, एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे, अरे ऐसे ही हैं तीनों, है ना। तो क्या अगर ध्यान से देखो, क्या इसी प्लेन में आ रहे हैं, तो है ना को प्लेन है, फिर क्यों बोल रहे हो नहीं, सिर्फ y की जगह z क्या लिख दिया, तुम्हारे प्राण निकल गए, क्या है तुम्हें, है नहीं है। तीन वेक्टर यहां बनाओ, 1 2 3, है को प्लेनर, है या नहीं है, एक ही प्लेन में है नहीं है, कौन से प्लेन में है, किसमें, y कोई प्लेन है, y प्लेन है, कोई y प्लेन है, प्लेन क्या होता है, हाँ तो फिर ये y होता है प्लेन या xy प्लेन होता है, फिर पढ़ता नहीं है घर जाके क्या, ये कौन सा प्लेन है ना भाई जेड प्लेन, बताया भी था इतना बड़ा बड़ा उस दिन, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग यार, मैंने पढ़ाना छोड़ देना, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ ऐसे बच्चों को, ये अगर इसको x बोलूँ, इसको y बोलूँ, इसको z बोलूँ, तो ये प्लेन xy, ये प्लेन xz और ये प्लेन yz, पढ़ाया था उस दिन, नहीं पढ़ाया था। फिर ये तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, अगर फील कर ये तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तीनों किस में कर रहे हैं, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनकी हाइट नहीं है, इनकी हाइट, फील किया तो ने इस बात को, देखना, दिखा मेरे को कॉपी दिखा, इनकी कोई हाइट नहीं है। जैसे मान ले ये शीट है, क्या है ये, इस शीट को मैं ऐसे रखूँ, सिंपल सा, ठीक है, मान ले एक शीट है तेरे पास, एक शीट है, कैसी है, एक शीट, अगर एक शीट है तो बेटा उसकी हाइट नहीं है, मान लो उसकी हाइट नेग्लिजिबल, 0 मानता हूँ, ठीक है, तो वो इस प्लेन में है, ये प्लेन कौन सा हो गया, एक्स जेड, कौन सा, एक्स जेड, क्या इतनी बात क्लियर। अगर मैं उसकी हाइट बढ़ाऊँ, क्या बढ़ाऊँ बेटा, जैसे जैसे उसकी मैं हाइट बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं उसकी हाइट बढ़ाऊंगा, तो क्या वो वाई में भी जाता रहेगा, अभी पढ़ा किस में है वो, एक्स जेड में, किस में, किस प्लेन में पढ़ा है, एक्स जेड, ऐसे पढ़ा है। मान लो इसकी कोई बिल्कुल थिकनेस ही नहीं है, 0, इसकी मैं धीरे धीरे हाइट बढ़ाऊं, तो कौन सी हाइट पे बढ़ रहा है, मान ले इसको मैं ऐसे रखूं, ये कौन सा है, एक्स वाई जेड प्लेन, कौन सा, मान ले बिल्कुल पतला, पर मान ले इसकी मैं हाइट बढ़ाऊं ऐसे, अब कौन सी में जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, आया तुझे नहीं आया, ये नहीं चल पता। मान ले मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, क्लियर है, कोई थिकनेस थी, कौन से प्लेन में है, जेड और एक्स, कौन से, बट इसका मैं इसकी हाइट बढ़ाते रहूं तो कौन से प्लेन में आ रहा है, बाहर कौन सा प्लेन है भाई, कौन से प्लेन में आ रहा है। मतलब एक चीज तूने देखी, अगर किसी चीज की हाइट 0 है, अगर मतलब कोई वेक्टर है, हाइट कितनी है, तो वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, किसमें, इसका मतलब अभी अभी हमने जो पढ़ा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, क्या पढ़ा, पैरेललोपाइप्ड जो हमने वॉल्यूम पढ़ा, उसमें क्या था, उसमें था ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इसका मतलब यही किसके बराबर था, क्या एरिया इनटू हाइट, बेटा इसकी हाइट कितनी है, 0, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हो तो हाइट कितनी होगी, हाइट उनकी, अगर हाइट 0 तो वॉल्यूम कितना, 0, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, इसी को हम बोलते हैं बॉक्स एबीसी, क्या बोल सकते हैं, बॉक्स एबीसी, कई बार बॉक्स में बना दिया जाता है, किसमें, क्या देखने से, ए बी सी, अरे हाँ या ना, तुझे आया पक्का। इसका मतलब चेक कैसे करना है, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो देयर बॉक्स एबीसी किसके बराबर हो गया, अरे हाँ या ना, क्योंकि उसके पास कोई हाइट नहीं है, तो प्लेन ही आगे शिफ्ट नहीं हो रहा, अरे हाँ या ना, तो मैं फील आया नहीं आया, सिंपल कागज का टुकड़ा तो एक ही प्लेन में है ना, हाइट बढ़ाते रहेंगे तो तीसरे प्लेन में आएगा ना वो, अरे हाँ या ना, पता चला, तभी तो वैल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पढ़ाया तुम्हें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिखाना था, ये इसकी एप्लीकेशन है, अरे हाँ या ना। अब देख इसको हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं, किस प्रकार में, सुन ले, इसको तो सीधे के क्रम में शिफ्ट कर सकता है, सीधा क्रम, जैसे तू ऐसे कर सकता है, देखना ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी है ना, तू ऐसे कर सकता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, अरे हाँ यार, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से। फिर तू क्या कर सकता है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तो लिखा ही है हमने, अरे हाँ यार, और तीसरा कैसे कर सकते हैं, ए क्रॉस सी है, सी क्रॉस ए, सीधे क्रम में चलना है,
ए से बी डॉट सी, बी से सी डॉट ए, तो फिर अब सी से ए डॉट, अरे हाँ या ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच में। अरे फील करो, आप इसको ऐसा मानो कि ये एक अलग वेक्टर है एक्स और ये एक्स और ये भी एक्स, तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स वेक्टर डॉट सी वेक्टर, अरे हाँ या ना। और इसी को तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स वेक्टर सी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, क्यों? क्योंकि ये कॉमोडेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? क्रॉस में तो ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि ए क्रॉस बी का तो बी क्रॉस ए माइनस लगाना पड़ेगा, फिर क्या लगाना पड़ेगा? अरे क्या समझ आया तेरे को? पक्का पता चला ये हाइट वाला सिस्टम, वॉल्यूम आप समझ आया? क्योंकि पीछे क्या बचा? एरिया ही तो बचा, क्योंकि हाइट कितनी होगी? 0। हाइट कितनी हो गई? कहती बात क्लियर? इसका मतलब अगर पूछा जाए 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स एबीसी 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा सुन ले, क्वेश्चन कैसे आएगा सुन ले। वो आपको गिवन दे देंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ गिवन दे देंगे, ए वेक्टर दे देंगे, बी वेक्टर दे देंगे, और अब ए वेक्टर क्या होता है? आई जे के, और मान ले दे दिया 2i + 3j + mk, क्या बोल दिया? बी और सी की वैल्यू दे दी, बोला देंगे सच दैट दे आर कोप्लेनर, दे आर, अगर कोप्लेनर हैं तो बॉक्स एबीसी, तो क्या निकाल सकते हैं m की वैल्यू? ऐसा क्वेश्चन आएंगे। अरे हाँ यार, जैसे ऑर्थोगोनल में नहीं किए थे? हाँ वैसे ही। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अरे हाँ या ना? अच्छा, हमने कल पढ़ा था फॉर्मूला था ए बी कॉस थीटा, क्या? यानी मैक्सिमम वैल्यू कब थी? जब कॉस मैक्सिमम था। कॉस मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होता है? 0 पे। अरे हाँ या ना? और 90 पे 0। साइन का क्या हो जाएगा? साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या? 1 पर कब? जब वो 90, जब वो साइन 91 बेटा, तो 90 पे मैक्सिमम और 0 पे 0 और 180 पे भी 0। अरे हाँ या ना? पक्का? अच्छा, अभी मैंने एक चीज़ पढ़ानी है आपको, वो कल पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं लैमीज थ्योरम। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पर लैमीज थ्योरम के लिए आपको एक लॉ होता है, उसको बोलते हैं साइन लॉ। क्या बोलते हैं? ये साइन रूल, वो समझ आना चाहिए। तो कल मैं आपको साइन लॉ पढ़ा दूंगा, एक कोसाइन लॉ पढ़ा दूंगा, और आपको पढ़ाऊंगा लैमीज थ्योरम। क्या पढ़ाएंगे? लैमीज थ्योरम बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसान करती है। और फिर मैं आपको बताऊंगा वेक्टर मैकेनिक्स में कैसे यूज़ करते हैं, और ख़त्म करते हैं फिर वेक्टर्स को, फिर स्टार्ट करेंगे रेस्टल मोशन। कल ख़त्म हो जाएगा वेक्टर। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? चलो, वो तो ले लें। मैं भेज दूंगा।